द्वारका ककरोला के पुराने पालम रोड से गौ हत्या का मामला सामने आया है, जहां पिछले 2 महीने से गौ हत्या की जा रही थी। आज जब इलाके के लोगों को इस बारे में पता चला तो लोगों ने मौके पर जाकर प्रोटेस्ट किया और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा और प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को शांत कराया। फिलहाल द्वारका पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि अभी एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। बड़ा आश्चर्य की बात है, हिंदू समाज यहाँ चारों तरफ है, उनको ये पता नहीं लगा कि यहाँ पे ये काम हो रहा है। ये हमारे लिए भी बड़ी शर्म की बात है। हिंदू के लिए तो सबसे ज़्यादा शर्म की बात है कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी को हमें नहीं पता लग पाता कि भी एक गोदाम के अंदर इतना बड़ा यह जघन्य अपराध हमारे रहते हुए हो रहा है। इन चीज़ों को हमें बड़ा ध्यान से देखना चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा रॉकी का भी और हमारे ये बजरंगी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने आके पूरा प्रशासन पे दबाव बनाया और प्रशासन ने भी बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए अपनी जो उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखानी थी वो ठीक करी है। FIR भी हमें पता लगा बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने उनको चारों लोगों को जोड़ा गया है। तो मेरा ये कहना है कि समाज जब से जागृत होगा तभी ये गलत काम बंद होंगे। जब तक समाज जागृत नहीं होगा तो हमारे साथ ये ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। हम सबका ये कर्तव्य बनता है, अड़ोस पड़ोस हमें देखें, पड़ोस में कौन कैसे आकर रह रहा है, कौन क्या कर रहा है, बंद दरवाजे के अंदर पीछे क्या हो रहा है, हमें ये आइडिया रहना चाहिए। और मेरा सभी से निवेदन है, अड़ोस पड़ोस में भी या मेरे कार्यकर्ता बंधुओं से भी, कि भी अपने आप को चौकस रखें, अपना ध्यान रखें, कौन क्या कर रहा है। हम मिलकर अगर समाज का जागरण करेंगे तभी ये संभव है, नहीं तो ये मुश्किल है काम होना। देखिए, ये गोदाम तो लिया गया था कि मोटर जो ड्राइविंग का काम होता है, मोटर रिपेयर्स पार्ट्स होते हैं, उनके लिए लिया गया था। गैराज था ये, लेकिन गैराज की आड़ में इसमें गौकशी हो रही थी। और कितना ये दुख की बात है कि आसपास का जो क्षेत्र है हिंदू बहुल क्षेत्र है और हम गौ माता को पूजते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर गौकशी हो रही थी 2 महीने से। और सुबह भी हमारे कुछ कार्यकर्ता जब यहाँ पर आए, पुलिस ने अंदर जब दरवाज़ा खोल के अंदर गई तो बेहोशी की हालत में 3 से 4 गाय बाहर निकाली गई और बहुत दुख की बात है। और इसमें कहीं ना कहीं समाज के साथ पुलिस भी इसकी दोषी है। अगर पुलिस अपने समय पर जागी होती, सतर्कता दिखाई होती तो ये गौकशी 2 महीने से यहाँ पे चल नहीं रही होती। और आसपास के जो दुकानदार हैं, जो क्षेत्र के हमारे लोग हैं, उनको भी जागना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 महीने से ये गोदाम चल रहा था और ये किराए पे उठा हुआ था और दिन में कोई काम नहीं हो रहा था, तो ये सोचने की बात है कि अगर किराए पे ली हुई चीज़ 2 महीने से अगर सुबह दिन में बंद है तो अभी उसमें रात में ये क्या काम हो रहा था, ये जागने की ज़रूरत है। और मैं यही प्रशासन से मांग करूँगा कि जो अपराधी पकड़े गए हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले और आसपास के क्षेत्रों में ये मुहिम चलाई जाए कि इन गोदामों में जो ऐसे बंद पड़े गोदाम हैं, जो गोदाम जिस चीज़ के लिए लिए गए हैं, क्या उनमें वाकई वही काम हो रहा है। और जितने भी मालिक हैं गोदामों के, उनको भी इस बात की चिंता करनी चाहिए कि उन्होंने किराए पे जो चीज़ दी है अपनी, क्या वही उसी किराए का काम चल रहा है उसमें या कोई और धंधा चल रहा है। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? मैं दयानंद बजरंग दल संयोजक हूँ उस क्षेत्र का जी। यहाँ पे पिछले 2 महीने से गौकशी का काला धंधा चल रहा है। हम सबको ये पता है, ये भारतवर्ष राम की भूमि है, सनातनियों की भूमि है। उसके बावजूद भी कुछ अराजकता फैलाने वाले, जिहादी मानसिकता वाले, आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों जानबूझ के हिंदुओं की आस्था के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और ख़ास तौर से जब हिंदुओं का त्यौहार आता है, मैं इस बात को पिछले 2 वर्षों से नोट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बजरंग दल का जिला संयोजक हूँ इस क्षेत्र का। मेरे भौगोलिक क्षेत्र में 5 थाने आते हैं, हर जगह ऐसी घटना होती है, पहली और आखिरी नहीं है। और हमारी बजरंग दल की यही मांग है कि जो लोग इस काले धंधे में, गौकशी के धंधे में लगे हुए हैं, उन पे सख्त से सख्त प्रशासन कार्रवाई करे। गिरफ्तार किया गया है यहाँ पर, अभी FIR दर्ज किया है। SHO साहब ने हमें FIR की कॉपी, FIR का नंबर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई एक उनके जानने वाला गिरफ्तार हुआ है। अब मेरी ACP DCP साहब से भी बार बात चल रही है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आप चिंता ना कीजिए, उचित से उचित कार्रवाई होगी। और अभी हम बजरंग दल SHO साहब को एक ज्ञापन देने वाला है। ज्ञापन में हमने कुछ मांगे रखी हैं, वो सब हम ज्ञापन देके अपने इस धरने को भी यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगर कार्रवाई उचित नहीं हुई और वो जिहादी और आतंकवादी मानसिकता वाले लोग गिरफ्तार नहीं हुए तो बजरंग दल इससे बड़ा प्रदर्शन करने की क्षमता रखता है, हिम्मत रखता है और इससे बड़ा प्रदर्शन करने का ताकत रखता है, दमखम रखता है। और हम करके दिखाएंगे। SHO साहब को हमने इस बात को अवगत करा दिया है।